न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे प्रदेश में कल होने वाले जिला प्रमुख के जंग की, तो साथ ही मिलवाएंगे आपको गोल्डन बॉय कृष्णा से, जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर मरुधरा का मान बढ़ाया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम 25 और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख लोकप्रियता में पीएम मोदी से कहीं पीछे हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ये बात सामने आई है। दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। लोकप्रियता में 5वें स्थान पर हैं जो बाइडेन। द मॉर्निंग कंसल्ट के सबसे बड़े सर्वे की रिपोर्ट। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह खुलासा द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी के पीछे कौन कौन हैं और किस स्थान पर हैं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सर्वे के बारे में जान लीजिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। यह अप्रूवल रेटिंग दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। इसी साल जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। जून में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% थी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में ही इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी डिस अप्रूवल रेटिंग में गिरावट भी आई है। पीएम की डिस अप्रूवल रेटिंग 25% की गिरावट के साथ लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। आइए अब जान लीजिए लोकप्रियता में पीएम मोदी के पीछे दुनिया के कौन कौन से नेता हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे स्थान पर हैं। 52% अप्रूवल रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चौथे स्थान पर हैं, जबकि 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रूवल रेटिंग तय करने के लिए सभी देशों के 18 साल से ऊपर के लोगों के बीच इंटरव्यू किया था, जिसके तहत भारत के करीब 2126 लोगों की राय ली गई। साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लोगों से भी इंटरव्यू कर इस आंकड़े को तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो उधर किसानों के बहाने एक बार फिर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एनडीए सरकार की किसानों के प्रति सोच जग जाहिर है। समय आने पर देश के किसान बीजेपी को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा और अब किसानों को विश्वास में लिए बिना किसान विरोधी कृषि कानून थोपकर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने के प्रयास को किसान पूरी तरह पहचान चुके हैं। मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। राजस्थान में कल आए पंचायती राज के नतीजों से साफ हो गया है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है।
अगली खबर का रुख करेंगे। पंचायती राज चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब नजरें जिला प्रमुख के पद पर हैं। अब सभी की निगाहें जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर हैं। ये चुनाव सोमवार को होगा। इसके लिए न केवल दोनों प्रमुख दल बल्कि प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। अब जिला प्रमुख की जंग। 6 सितंबर को जिला प्रमुख पद का निर्वाचन। झूठ, फरेब और धोखे से लोग परेशान और दुखी है, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे जयपुर में हमने एक नगर निगम जीता जहां इनके गढ़ में इंसान लग रही है, ये बहुत घमंड कर रहे थे चुनाव से पहले। ये समझे वोट किस बात का दे लोग इसलिए नहीं दे रहे कि जो कहा बीजेपी ने उसका उल्टा किया। कोरोना संकट में फेल हो गए, लाशों के ढेर लग गए, ना ऑक्सीजन दे पाए, ना व्यवस्था कर पाए। पंचायत चुनाव में मनमाफिक परिणाम आने से कांग्रेस खुश है और निशाने पर है बीजेपी। लेकिन मुश्किल कांग्रेस की भी कम नहीं है, क्योंकि जिला परिषद में अच्छे परिणाम के बाद अब जिला प्रमुख के लिए जंग शुरू हो रही है। 6 सितंबर को जिला प्रमुख पद के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस मशक्कत में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिन 6 जिलों में चुनाव हुए हैं उनमें जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इन 4 जिलों में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। वहीं भरतपुर जिला परिषद में बीजेपी को सबसे ज्यादा वार्डों में जीत तो मिली है, लेकिन जिला प्रमुख बनने के लिए निर्दलीय और बीएसपी के साथ की जरूरत होगी। वहीं सिरोही में बहुमत के बाद जिला प्रमुख पद पर बीजेपी का कब्जा मुमकिन है। हालांकि राजनीतिक दलों के सामने जिला प्रमुख पद के लिए एक नाम का चयन करना बड़ी चुनौती है। दावेदार तरह तरह से टिकट पाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश नेतृत्व की ओर से जिला प्रमुख पद के नामों को हरी झंडी मिलेगी। और हमारी जिला परिषद भी कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। और जिस तरीके से हम कांग्रेस की हमेशा मंशा रही है कि ठेठ गांव गरीब की सेवा करने का माध्यम रहा है, तो कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा और दोबारा से कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। जयपुर जिला प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और यहाँ पर सरोज शर्मा पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। सामान्य सीट है, उसमें हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो मिलकर के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जयपुर जिले के मंत्री हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, वो शहर समिति बना करके हम लोग उनके साथ हैं। महिला सामान्य सीट है और सब मिलजुल करके बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के लिए ये चुनाव परिणाम उत्साह बढ़ाने वाला है। पिछले चुनाव में 21 जिलों में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने जहां 4 जिलों में बढ़त बनाकर अपनी साख बचा ली, वहीं बीजेपी पंचायत चुनाव के परिणाम से हैरान है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के बगहा से आई ये रिपोर्ट कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर्स ने संघर्ष किया, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे। ये हौसला न होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसे दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। किसी तरह से हम लोग
पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग कर आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब एक नजर टॉप 10 क्राइम पर।